नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चंस की डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय बाल दिवस। राष्ट्रीय बाल दिवस बच्चों के अधिकारों की देखभाल और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। यह 14 नवंबर को भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की श्रद्धांजलि में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1889 में इसी दिन हुआ था। इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। तो ये था इस दिवस के बारे में जानकारी। इसके साथ ही आज ही के दिन फादर्स डे मनाया जाता है, अर्थात पिता दिवस, और इसके साथ ही वर्ल्ड डायबिटीज डे भी इस दिन मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। डायबिटीज जो बीमारी होती है उससे जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो ये थे आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में NDRF के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर जाएगा अतुल करवाल। अतुल करवाल को NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर एक ही स्टूडेंट ने सही दिया है और उन्होंने पूरे डिटेल के साथ आंसर दिया है। तो आप सभी भी ऐसे ही कोशिश किया कीजिए कि हमारे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दें और साथ ही पूरे डिटेल के साथ आंसर दें। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, जापान के दोबारा से PM कौन बने हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा को जापान के दोबारा से PM पद के लिए चुना गया है। शिंजो आबे के बाद योशिहिदे सुगा आए थे जो इसके प्रेसिडेंट बने थे और इनके बाद फूमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है और इन्हें दूसरी बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए चुना गया है। अब यहाँ पे जापान की बात हो रही है, तो आप मैप में देख रहे हैं, ये है जापान। इसकी कैपिटल टोक्यो है, यहाँ की करेंसी येन है और यहाँ के संसद का नाम डायट है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है। और जापान देश को उगते सूरज का देश के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने RBI की कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा RBI की 2 योजनाओं का शुरुआत किया गया है। पहली है RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना और दूसरी है RBI एकीकृत लोकपाल योजना। इस योजनाओं की शुरुआत जनता के लिए की गई है। RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना की बात करें तो इसमें कोई भी व्यक्ति सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकेगा और बेच सकेगा, अर्थात जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको खरीदा और बेचा जा सकता है किसी भी व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा। इसके साथ ही जो दूसरी योजना है RBI एकीकृत लोकपाल योजना, ये योजना लोकपाल के लिए एकीकृत यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जो पूरे देश में जितने भी लोकपाल रहेंगे उन सभी को एक ही पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये जो लोकपाल होते हैं वो क्या होते हैं? भ्रष्टाचार के बारे में जनता की शिकायत सुनने और निवारण करने के लिए जिन्हें नियुक्त किया जाता है उन्हें लोकपाल का पद दिया जाता है। ये जो योजना है वो एक राष्ट्र एक लोकपाल पर बेस्ड है। जितने भी लोकपाल रहेंगे वो सभी एक लिंक के माध्यम से इसमें कनेक्ट रहेंगे और एक पोर्टल के माध्यम से कनेक्ट रहेंगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति उस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेगा। अब यहाँ पे अगर RBI की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख थे और इसके वर्तमान में गवर्नर 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसके साथ ही 8 नवंबर को अभी हाल ही में नोटबंदी के 5 साल पूरे हुए हैं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी और इस टाइम के गवर्नर को एग्जाम में पूछा जाता है। तो 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई तो इस टाइम गवर्नर थे उर्जित R पटेल। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके नए महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सत्यनारायण प्रधान। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है सत्यनारायण प्रधान
और इन्हें ही एनसीबी के नए महानिर्देशक बनाए गए हैं। ये 31 अगस्त 2024 तक अर्थात अगले 3 वर्षों तक इसके महानिर्देशक रहेंगे। ये राकेश अस्थाना के स्थान पर नए डीजी बने हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग एनसीबी की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन ए देख रहे होंगे, सीलवर्धन सिंह। ये सीलवर्धन सिंह कौन है? CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसके साथ ही ऑप्शन बी आप देख रहे हैं, अतुल करवाल, इन्हें NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके बाद आज का चौथा क्वेश्चन ये है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय मूल के राजाचारी के नेतृत्व वाली क्रू 3 मिशन लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी ने नासा के साथ मिलकर के भारतीय मूल के राजाचारी के नेतृत्व वाली क्रू 3 नामक मिशन को लॉन्च किया है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है राजाचारी और इन्हीं के नेतृत्व में इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन को 10 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और इनके साथ में 3 और व्यक्ति को भी भेजा गया है, टॉम मार्सबर्न, कायला बैरॉन और मैथियस मॉरर। इन तीनों को इनके साथ भेजा गया है। ये 6 महीनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं। अब इसके बाद आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। माई 11 सर्कल, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराज। आप इमेज में देख रहे हैं, यह है मोहम्मद सिराज और इन्हें ही माई 11 सर्कल के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। माई 11 सर्कल के कई सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जैसे सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे, VVS लक्ष्मण इत्यादि को इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके साथ ही मोहम्मद सिराज को अभी हाल ही में बनाया गया है। मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं जो RCB के लिए IPL मैच खेलते हैं। तो इतने सारे डिटेल को आप इन सभी क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखेंगे। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। किसने अपनी पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या लिखी है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे डिटेल के साथ आंसर दे। अब आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।